अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग? सब लोग ठीक ही होंगे, अल्लाह का शुक्र होगा, अपने अपने घरों में होंगे और भाई खुश रहो जहाँ पे भी रहो। सही है। आज मैंने सोचा फिर से किचन में आई थी, फिर से खाना बना रही थी, तो सोचा एक रेसिपी बना के चलो साथ में डाल देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कीमा। कीमा आलू, बहुत सिंपल सा। ठीक है। ये मैंने इधर प्याज ब्राउन कर लिए, तब मुझे ख्याल आया कि अरे मैं क्यों ना रिकॉर्ड कर लूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, हमको ज़्यादा ही ब्राउन चाहिए क्योंकि फिर कीमा जो है बहुत अच्छे से वो ब्राउन ब्राउन नज़र आता है। अब इस स्टेज पे ना मैंने ये लहसुन अदरक डाला हुआ है, थोड़ा सा लहसुन अदरक इसमें डाल दूँगी, थोड़ा कीमे के साथ डालूँगी और इसको मैं बिस्मिल्लाह करके और थोड़ा सा भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो चला जाए। यहाँ असल में यहाँ ना हमारे पास मार्केटें फ़िलहाल थोड़ी बंद चल रही हैं। मैं सोच रही थी एक स्टैंड लेने का ताकि मैं अपने मोबाइल को वहाँ पे स्टैंड कर सकूँ और पूरी वीडियो जो है बिना हिले रिकॉर्ड होती रहे। ठीक है। तो ये मैं प्याज ब्राउन करी है और इसके अंदर मैंने डाल दिया लहसुन अदरक। पेस्ट नहीं डालना है, थोड़ा सा देखो क्रश है। ठीक है। पेस्ट नहीं, पेस्ट में मज़ा नहीं आता। और ये हो गया हमारा लहसुन अदरक, कितना अच्छा कलर है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी कीमा। ओके। अभी देखो, अभी ना मैंने इसमें कीमा डाल दिया है और इसको कीमे को जो है ना बहुत हम अच्छी तरह से जो है ना भुनाई कर लेंगे। ठीक है। मेरा थोड़ा सा कीमा भी रोस्ट नहीं हुआ, बट इट्स ओके, वो साथ साथ में हो जाएगा। ओके। अब मुझे लगता है आपको अच्छे से साउंड आएगा। मैंने अभी गैस थोड़ा लाइट कर दिया, बहुत फास्ट से जा रहा था वो। ओके। अभी ये हम कीमे को भूनेंगे और इसी देर में हम आज का स्पेशल इंग्रेडिएंट, ये स्वीट वाली मिर्चें हैं। ठीक है। स्वीट पेपर जिसको बोलते हैं। और ये वही है जो मैंने लास्ट टाइम सैल्मन की रेसिपी में यूज़ की थी। अगर सैल्मन की रेसिपी आपने नहीं देखी है तो मैं यहाँ लिंक करती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। ठीक है। ये बची नहीं तो मैंने सोचा चलो कीमे में आज इसको कलरफुल बनाने के लिए, कीमे को कलरफुल बनाने के लिए ये मिर्चों का इस्तेमाल किया जाएगा। सही है। और इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक एक चीरा लगा दिया है बस। ये इसी तरीके से इसमें हम वैसे ना कीमा भी भर सकते हैं, लेकिन मैं कीमा भरूँगी नहीं, ऐसे ही इसको एंड पे दिखाऊंगी आपको। जब बिल्कुल उतारने से 5 मिनट पहले इसको डालूंगी और बस क्रंच इसका बाकी रहेगा, इतनी मिर्चें में पकनी चाहिए ना। ठीक है। तो उसको मैं सबसे एंड में डालूंगी, बताऊंगी कब डालना है। चलिए, इसके लिए आपको रेसिपी देखनी पड़ेगी कि मैं कब डालती हूँ ये वाली मिर्चें, कि क्रंच भी रहे और इसका फ्लेवर भी हमारे कीमे में आ जाए। और वो जो बड़ी सारी मिर्ची आपने देखी थी ना अभी पहले, वो मैंने क्रश कर ली है। ठीक है। ये एक पूरी मिर्ची बड़ी थी, वो क्रश कर ली मैंने। ये मैंने 2 छोटे छोटे आलू ले लिए थे, 2 आलू काट लिए हैं। बस आज से ज़्यादा सामान मैं कुछ डालने वाली नहीं हूँ। आजकल मैं बहुत सिंपल खाना बनाती हूँ क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, यहाँ हांगकांग में बहुत पीक पे आया हुआ है। सब लोग बहुत ख्याल रखो अपना, और बहुत काफ़ी डेथ भी हो रही हैं। इतनी डेथ तो यहाँ हांगकांग में जब भी नहीं हुई थी, जब कोविड हर तरफ इतना ज़्यादा मतलब तबाही मचा रहा था, फिर भी हम हांगकांग में सेफ थे। लेकिन आजकल जो है रोज़ तकरीबन 15 अमवात तो होती हैं। तो 15 डेथ बहुत ज़्यादा हैं हांगकांग की पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि हांगकांग जो है वो छोटी सी सिटी है, इसकी पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है जैसे पाकिस्तान, इंडिया या नेपाल वगैरह में या हमारे दूसरे देशों में होती हैं। ठीक है ना। इस हिसाब से 15 लोगों का एक दिन में जाना दुनिया से बहुत बड़ा नंबर है। और ज़्यादातर जो हैं बूढ़े लोग जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही चल रहा है हांगकांग का कि वैक्सीन जो है नहीं लगवाई है बहुत ज़्यादा लोगों ने, जिसकी वजह से एल्डरली लोग जो हैं बहुत सफ़र कर रहे हैं। ठीक है। तो चलें, इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सबको ठीक ठाक रखे और ये बस जल्दी से ये बला टल जाए। हम ऐसी चीज़ अल्लाह मियाँ ने भेजी जो नज़र भी नहीं आती, देखो, और फिर भी दुनिया में तहलका मचा दिया उसने।
बस अल्लाह मियाँ की अल्लाह ही जाने, अल्लाह सबको खैरियत से रखे। और हाँ भाई, अभी और मैं क्या, अभी मैं जब तक ज़रा कीमा भूनूँ तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। ओके जी, कीमा देखिए हमारा ऑलमोस्ट भून चुका है। कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई मेरे यहाँ पे काफ़ी लोकल फ्रेंड्स हैं, तो वो चाइनीज़ हैं और वो लोग बोलते हैं कि आप उर्दू में वीडियो अपलोड कर देती हो, हमको समझ में नहीं आता कि क्या बनाया है। मैं इंग्लिश बोलने में मुझे ना अजीब सा लगता है कि घर में भी क्यों इंग्लिश में मैं बात करूँ, और वो भी अपने किचन में खड़े होके। बट इट्स ओके। आज मेरे उन सब फ्रेंड्स के लिए मैं थोड़ा सा इसकी समराइज़ कर देती हूँ। ओके, हेलो फ्रेंड्स, I am going to cook today beef, minced beef. What I did, one onion, I make it fry in the oil, a little oil, and then fry the onion. And after that, I add ginger, garlic, crushed ginger, garlic, one spoon. Okay, and then fry them a bit, like 5 minutes, and then I add minced beef. Okay, I'm cooking minced beef. You can use the chicken as well, not a problem. Okay, and then at this point I'm going to add one green chili. Okay, one crushed green chili, and then this four spices. Yellow one is turmeric powder, haldi, and the white one is salt, 1 spoon or according to your taste. And red chili powder is also about your taste. I take 1.5 teaspoon. And the brown one is the coriander powder. I like it, the smell is so good, so I'm using more. यह हरा धनिया पाउडर है। धनिया पाउडर जो है मुझे पसंद है, इसलिए मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। ये गया इसके अंदर। ओके, एंड नाउ वी मिक्स इट वेल। Just this is like a half-hour recipe. That's it. Less than half hour. Okay, we just fry a bit our green chili and also our dry masala, dry spice. We just fry a little bit. And then here for my local friends, I'm using this sweet pepper. Okay, this is sweet, so it's up to you, it's optional, it's up to you. If you want to add the color, more color on it, then you can add this one. I'm not cutting this, just I make one cut, and then I add here before 10 minutes left, then I add here this 2 potato. I take it 2 small potato, and now I'm going to add this at this point as well. Don't worry, I wash everything, so it's safe. Okay, I'm not going to add too much water. Wow, today the color is so good. The minced beef is very brown. Now it looks good. The smell is also so good. When you add the green chili, the smell of green chili, wow. हरी मिर्चें डाली है ना, हरी मिर्चें का इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हरी मिर्चें तो जब मैंने क्रश की थी तभी लग रहा था हरी मिर्चें तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं, इसलिए मैंने एक ही डाली है। Only 1 green chili I add because the smell seems very strong, so I just add 1 green chili. And then what we will do, just wait for a while. Just take a little water, just like a 2 spoon, because your potato needs to be soft. तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो हैं यही वाले मैंने इसमें पानी के ऐड किए हैं ताकि आलू जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, चूल्हा मेरा मीडियम हाई है। द फायर इज इन मीडियम हाई। ओके, आई एम वेरी लेजी टू राइट सबटाइटल्स, क्योंकि मुझे ना बहुत जान पे आता है लिखने के लिए।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा बहुत वर्ड जो है ना बोल ही दूँ. इन द एंड ऑफ द रेसिपी आई विल ट्राई टू राइट द रेसिपी. ओके, then it's up to you. You try and then share your pictures with me. It's up to you. Okay. मैं ना एंड में रेसिपी की वो लिख दूंगी थोड़ी सी हल्की फुल्की, और अगर कोई ट्राई करे तो ज़रूर करे और मेरे साथ शेयर भी करे. मैं इंस्टाग्राम पे भी सलीना के ही नाम से हूँ और यहाँ पे भी मैं सलीना जी के नाम से ही हूँ. एक ही मेरा अकाउंट है और तो कोई है नहीं, और चलाऊंगी भी कैसे, टाइम ही नहीं होता, यही बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करती हूँ. ओके जी, अभी ना मैं इसको रखती हूँ अपने कैमरे को ज़रा यहाँ. ओके, अब मैं तो आप लोगों को आ रही होंगी नज़र, है ना, लेकिन मेरी हंडिया नहीं नज़र आ रही होगी क्योंकि हंडिया तो नीचे हो गई है अभी, और मैं तो अभी यहाँ पे पका रही हूँ. तो भाई क्या क्या जाना चाहिए. ओके, मेरा चूल्हा जो है वो साउंड दे रहा है कि भाई मैं बहुत गर्म हो गया हूँ. इसको खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक है, तो अगर इसकी फायर बहुत ज़्यादा देर तक जलती रहे ना तो फिर ये खुद ब खुद शट डाउन हो जाता है. ठीक है. अच्छा जी, ये अभी मैं थोड़ा सा भून रही हूँ. हाँ, आई मीन मैं असल में बहुत बोर हो रही थी आज खाना बनाने का सोचा. फिर मैंने अपने डिटू बिट्टू को कॉल की. डिटू बिट्टू बेचारे मेरे बिजी थे, वो लोग स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका टीचर आई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं खुद ही से बना लेती हूँ. फिर सोचा लाइव चली जाऊँ यूट्यूब पे. फिर मैंने बोला कि यार यूट्यूब पे लाइव जाऊँगी तो फ़ायदा, कमेंट वगैरह अगर आएंगे भी तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी. तो बेस्ट ऑप्शन यही लगी कि चलो खाना भी बनाती हूँ साथ में रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो यही ज़्यादा सही रहेगा. अगर किसी को लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, हाँ मुझे आदत है बोलने की, मुझे बात करना अच्छा लगता है. ओके जी, इतना ठसका ही लग गया. बताओ, बात कर रही थी, नजर ही लगा दी है ना, बात करते करते इतनी जोर से ठसका लग गया. खैर एनीवे, ये हमारी अच्छे से जो है ना उसमें आलू के अंदर भी मसाला लग गया है और कीमे में भी लग गया है. अब मैं क्या कर रही हूँ, जो बाकी का जो थोड़ा सा पानी है, तकरीबन होगा आधा कप जितना, ये इसमें डालूंगी. आधा कप और ले लूँगी, तकरीबन आधा कप ही और लेके मैं डाला. और अभी दिखाती हूँ आपको. ओके, ये ऐसे हो गया. ठीक है, तकरीबन 1 गिलास छोटा मैंने पानी डाला है इसमें ताकि आलू गल जाए. ठीक है भाई, अब मैं इसको ढक दूंगी. ये जो हमारी सबसे कलरफुल इंग्रेडिएंट रह गया है, ये वाली हम बाद में डालेंगे. इसको हम अभी ढक देते हैं ताकि आलू अच्छे से गल जाए, और फायर कर देंगे लो. ठीक है, फायर हो गई लो. ये हमने ढक दिया. अब हम आते हैं तकरीबन 7 मिनट में आ जाएंगे, 10 मिनट से पहले, तो ये जो है गल जाएगा. ओके, अभी 5 मिनट हो गए हैं. ठीक है, तो मुझे ज़्यादा जो है पानी सुखाना नहीं है, हल्का सा जो है ना मुझे चाहिए कि थोड़ा थोड़ा ग्रेवी हो. अब मैं इस टाइम पे मेरी कलरफुल मिर्चें जा रही हैं अंदर. ये मिर्चें गई, इसको हमने बिल्कुल प्यार से, बहुत प्यार से जो है ना इसको हिला दिया. और अब हम इसका दे देंगे ढक्कन बंद एक और 5 मिनट के लिए. ये बात. ओके, इन द सेम टाइम मेरी मच्छी देखो ना, मेरी मच्छी अभी भी जिंदा है, खाना नहीं खा रही, पता नहीं क्यों. कल भी मैंने इसको डाला, इसने खाना नहीं खाया. और ये वाली मच्छी तो बहुत ही अजीब है. मेरे पास असल में एक मच्छी थी, उसको मैं सेक्सी बोलती थी. इन दोनों ने मिलके ना उसको मार दिया, तब मैंने इनको पनिशमेंट में दोनों को अलग अलग रख दिया है. और असल में वैसे भी ये जैसे कहते हैं कि फाइटिंग फिश होती है, अकेले अकेले रखी जाती है, तो
मैंने सोचा था कि चलो ये लोग साथ रहेंगी तो लड़ेंगी नहीं, लेकिन ये तो इतना लड़ी। मेरा इतना अच्छा, वो जो था मेरा मेल फिश थी जिनको इन्होंने मार दिया। ये लोग दोनों फीमेल हैं और वो इतना बड़ा, उस वाली मेरी सेक्सी का फ्लेयर था, वो इतनी, उसको मैं सेक्सी बोलती थी, उसका इतना बड़ा फ्लेयर, इतने बड़े उसके पर होते थे, फिन्स जो होते हैं ना, बहुत प्यारी उसकी झालर थी, मगर ना इन्होंने खा लिया उसको। बहुत खराब है ये, इसलिए पनिशमेंट में मैंने इन दोनों को किचन में ला के रख दिया, अलग अलग, वो भी बॉटल्स में। जस्ट किडिंग। मैंने कहा इससे पहले कि ये दोनों भी बेचारियां एक साथ रह के ना मर जाएं, तो मैंने इनको ना पास पास रख दिया और अलग अलग कर दिया। और बस ये यहाँ अभी भी मैंने बाज़ार ही नहीं खुल रहे, मुझे जाना है ये चीज़ें सेटल करने के लिए। यहाँ एक रैक लेके रखना था मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा जाने का। बस आजकल बाहर इतना जाना लोगों को मना किया हुआ है। ये मेरे विंडो से बाहर का व्यू है। सर्दी बहुत है इसलिए मैंने ना खिड़की बंद की हुई है। बहुत ऊंचे ऊंचे तक बिल्डिंग ही है और ये नीचे का आई डोंट नो नज़र आ रहा होगा कि नहीं। बसें जा रही हैं, टैक्सी भी जा रही है। ये रात हो चुकी है यहाँ पर, तकरीबन 8:30 का टाइम होगा। तो बस इस तरह मेरा शाम का टाइम गुजर जाता है। ओके जी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, हम देखते हैं क्या हाल है हमारे कीमे का और मिर्चों का। देखो भाई कितना अच्छा सा बन गया ना, और मिर्चें भी कितनी अच्छी लग रही हैं। आलू देख लेते हैं गल गया कि नहीं। आलू मैंने बहुत छोटे छोटे नहीं काटे थे ना, आलू भी गल गया है बस। मगर थोड़ा सा अगर मैं 5 मिनट और रख दूँ, अंडर 5 मिनट्स, तो और अच्छे से हो जाएगा, नरम हो जाएंगे अच्छे से। मुझे नरम नरम ही आलू बहुत पसंद है ना, तो नरम ही करने पड़ेंगे। तो 5 मिनट और रखती हूँ, ठीक है। ओके जी 5 मिनट जो हैं वो हो चुके हैं और अभी मुझे काफ़ी सही लग रहा है। जितना मुझे नरम कीमा चाहिए और मिर्चें भी अच्छे से हो गई और आलू भी गल गया है। अभी मैं इसमें डाल दूँगी बहुत सारा हरा धनिया और हरी प्याज, ठीक है। और ये हमारी मिर्चियों है ना, कलरफुल मिर्ची और कलरफुल मिर्ची और कलरफुल स्वीट मिर्ची और कीमे की रेसिपी तैयार हो गई है। चूल्हा किया हमने बंद, एक दफ़ा ज़रा सा हिला लिया। अगर आपको पसंद है तो आप इस पॉइंट पे ना जो मेथी होती है ना, सूखी हुई मेथी, वो भी थोड़ी सी हथेली पे मसल के इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो डालने वाली हूँ, मुझे तो पसंद है। और ये और हरा धनिया चला गया इसके अंदर, और मैं अब डालूंगी इसमें हल्की सी कसूरी मेथी। ये मेरी कसूरी मेथी कहाँ गई है? आ गई मेरी कसूरी मेथी। आई ये तो जीरा आ गया, कसूरी मेथी ये आ गई कसूरी मेथी। मैंने इसमें रखी हुई है, आसान होता है कि मुझे यहाँ से लेने के लिए ना थोड़ा सा कर दूँगी। मेथी की खुशबू बहुत अच्छी होती है ना, बहुत मज़ा। कसूरी मेथी डालती हूँ मैं तो ये, और इसको हम ढक देंगे बस। ये आज की रेसिपी हो गई तैयार, टन और ये हमने ढक्कन लगा दिया दोबारा से बंद। अब मैं चलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, और फिर इसी तरह मिलूँगी चलते फिरते किसी न किसी रेसिपी में। मैं साथ साथ क्लीनिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि भाई क्लीनिंग करनी अपने किचन की बहुत ज़रूरी है।
ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, और क्या बोलती हूँ कि हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।